नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी इस बारे में कि क्यों ना एक ही चैनल, हमारे इसी चैनल पे आपको सारे विषय मिल जाए ताकि आपको किसी दूसरे चैनल पे जाना ना पड़े। और इस प्रोसेस में लगातार मैं काम कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ और कई सारे अच्छे टीचर से मेरी बात हुई है। आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा चेहरा, ठीक है, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, अभी हाल ही में इंदौर में उनकी एक बहुत बड़ी संस्था है और वो उस संस्था के संचालक हैं। उनसे हमारी बातचीत चल रही है। अगर वो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हम लोगों को दे सके तो बेटा आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण बात रहेगी ये, ठीक है। इंग्लिश आपको मिल ही रही है, जैसे इंग्लिश के लेक्चर्स अपने डेली आते हैं। सुबह 8 से लगभग 8 बजे के बीच आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाती है और मेरी क्लास शाम को 3 से 4 के बीच आपको मिल रही होगी। यही प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे और टीचर अपने साथ जुड़ेंगे तो उनकी क्लास का टाइमिंग भी हम आपको बता देंगे कि ये टाइमिंग उन क्लासों की रहेगी। क्लियर है। अगर आपको कोई विशेष टाइम चाहिए कि सर नहीं, इस टाइम पे हम नहीं पढ़ पाते हैं और ये टाइम अगर आप लोगे इस टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, तो आप टाइमिंग कमेंट में हमको लिख सकते हो। उस टाइमिंग पे हम अपनी क्लास को एडजस्ट करके डाल दिया करेंगे। क्लियर है। इंग्लिश और मैथ्स की जो क्लासेज होती हैं, बाकी जो विषय की क्लासेज अपनी शुरू होने वाली हैं, उनकी जो क्लासेज होती हैं, उन क्लासेज में जो हम पढ़ाते हैं और जो उसका प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन का मतलब जो शीट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल रहा होगा। वो टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं हर वीडियो में। वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको नोट्स और PDF नोट्स की अच्छे मिल सकें। क्लियर है। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ओल्ड MPSI के ओल्ड पेपर्स, तो MPSI के ओल्ड पेपर्स में आज का अपना है 29 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2017 को, उसको अपन चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। समय ना खराब करते हुए जल्दी से पहला सवाल पढ़िए और आंसर बताइए कितना आया। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। पहला ही क्वेश्चन पहली बार MPSI के पेपर में ज्योमेट्री का आया होगा, मैंने पहली बार देखा है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन पहला ही फंसा और फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका, आपके पेपर का 29 अक्टूबर द्वितीय पाली में जो आपका पेपर हुआ था उसका। पढ़ा प्यारे बच्चों सवाल बहुत आसान है, बस इसमें एक थ्योरम काम कर रही होगी। थ्योरम काम करेगी कोण समद्विभाजक की। कोण समद्विभाजक की थ्योरम क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फिर अपन उस सवाल की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया ABC, A, B और C। जो आपको एंगल A दिखाई दे रहा है, इस कोण A को मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। जब मैं इसको 2 बराबर भागों में बांटूंगा तो मान लीजिए ये जो AD है, ये AD जो भुजा है वो इस A एंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से एक रिलेशन बन के आता है जिसको आपने एक थ्योरम का नाम दे दिया। वो ये है कि अगर मैं यहां से BD का रेशो निकालूं DC के साथ, अगर मैं BD का रेशो निकालूं DC के साथ, तो वो बराबर होगा AB का रेशो AC के साथ। इसके बराबर होगा, AB का रेशो AC के बराबर होगा। अब इसी थ्योरम को आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना था। अप्लाई जब करोगे तो वो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है जो BC को D पॉइंट पर आके मिलता है। वो कह रहा है BD बराबर 5। BD बराबर प्यारे बच्चों कितनी है, 5 है। कह रहा है कि BC 7.5 है, BC 7.5 है। अगर ये 5 है और पूरी 7.5 है तो DC कितनी हो जाएगी, 2.5। कितनी हो रहेगी, 2.5। क्या कह रहा है, AB और AC का रेशो बताइए कितना होगा। तो BD कितनी है बेटा, 5, DC कितनी है, 2.5। जब इन दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:1 अपना रेशो होगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अगली बार जो हम क्लास लेंगे उसमें मैं ऑप्शन हटा दूंगा, ठीक है।
ऑप्शन में इसलिए हटा रहा हूँ, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, ऑप्शन में बस इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि जब अपन क्वेश्चन डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, ताकि जिससे क्या है, मैं बोर्ड को पूरे तरीके से घेर नहीं पाता हूँ, ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ, अपने एक्सप्रेशन को दिखा नहीं पाता हूँ आपको, कम समय में छोटा लिख के करने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट केवल अपना सवाल है, तो सवालों को ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन को रिपीट करिए। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, थ्योरम थी, थ्योरम से अपना आंसर निकल कर आ गया था। ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन रिपीट करो, पढ़ लीजिए एक बार आप दूसरे सवाल को। क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। वो कह रहा है कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। वो कह रहा है कि 3 साल में तो जो आपका पैसा है वो 2400 रुपये हो रहा है और 4 साल में आपका पैसा हो रहा है 2520 रुपये। 3 साल में आपको इतने पैसे वापस मिलते हैं और 4 साल में आपको इतने पैसे वापस मिलते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने साल का डिफरेंस दे रखा है, 1 साल का डिफरेंस। मतलब 2400 रुपये 1 साल के अंदर अंदर कितने हो गए, 2520 रुपये हो गए। इसका मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा, 120 रुपये का इंटरेस्ट मिला। 120 रुपये का जो आपको इंटरेस्ट मिला वो कितने रुपए पे मिला, 2400 रुपये पे मिला। आउट ऑफ 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बेटा 0 से 0 कट गया, 12 से कट गया 20 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5% आपकी दर निकल के आ जाएगी। तो जिस दर से आपने पैसा उधार दिया वो है 5% की दर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो और दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए, नहीं तो फिर अगला सवाल पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है प्यारे बच्चों टाइम और वर्क का, समय और काम का आपका क्वेश्चन है। समय और काम के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं और कई बार अपन कर रहे हैं, तो जल्दी से मुझे तो आंसर बता दो कितना आ गया। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आंसर निकाल के बता दो यार। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ए और बी कोई काम 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को सी और ए 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, दोनों का 8-8 दे रखा है। तो बेटा टोटल कितना मान लूं, 24 मान लूं, कि मान लो टोटल कितना काम करना है उनको, 24 काम करना है। तो ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 2 काम करेंगे, सी और ए एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8, एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 8 काम खत्म हो रहे हैं। एक दिन में 8 काम खत्म कब हो रहे हैं, ए एक बार तो बी के साथ काम कर रहा है, एक बार सी के साथ काम कर रहा है, मतलब ए ने 2 बार काम किया, ऐसे ही बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है। अगर ये डबल डबल काम करते हैं तो इनके 8 काम खत्म होते हैं। अगर ये अपनी क्षमता से सिंगल सिंगल काम करें तो एक दिन में कितने काम खत्म होंगे, 4 काम खत्म होंगे। तो कह रहा है कि 24 काम को करने में कितना दिन लेंगे, यदि एक दिन में 4 काम करते हैं तो कितना दिन का समय लेंगे, 6 दिन का समय लेंगे। यही पूछ रहा था ना। तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, 24 काम करने में 6 दिन का समय ले रहे होंगे। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 6 डेज। इजी क्वेश्चन था, हर पेपर में लगभग पूछा जा रहा है और डेली अपन इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जो कि आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में आप 25 कुर्सियां खरीद के लाते हो उतने ही रुपए में आपने 30 कुर्सियां बेच दी। इसका मतलब ये है कि 25 खरीद के लाए और बेच दी 30, मतलब 5 तो मेरे घर से गई, और अगर मेरे घर से गई तो उसको बोलेंगे कि नुकसान हुआ, 5 कुर्सियों का नुकसान हुआ। भाई 25 कुर्सियां आप जितने रुपए में खरीद के लाए उतने रुपए में आपने 30 कुर्सियां बेच दी,
तो आपको नुकसान कितनी कुर्सियों का हुआ, 5 कुर्सियों का। कितनी बेचने पर, 30 बेचने पर, गुणा में कितना, 100। तो 5 से कट गया 6 बार, और 6 से जब इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 16.66%। डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर आपको आंसर पॉइंट में दे रखा है तो 16.66% आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है 16 सही 2/3%, तो आंसर कितना होगा, 16 2/3%, 16 सही 2/3%। दोनों फ्रैक्शन वैल्यू आपस में बराबर बराबर हैं। क्लियर। अगला सवाल पढ़ लीजिए। सवाल है प्यारे बच्चों साधारण ब्याज का, और उसमें आपसे मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है। वो कह रहा है आपने किसी को जो पैसा दिया वो 8% की दर से पैसा उधार दिया, 7,000 रुपये वो वापस देता है 5 साल के बाद। तो पूछ रहा है आपसे बता दीजिए कि आपने किसी को कितना पैसा उधार दिया होगा। या तो आप इस सवाल को फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो फिर ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए। देखो मेरी ट्रिक क्या है, आपने किसी को जो पैसा दिया वो दिया प्यारे बच्चों 8% की दर से, और 8% की दर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए तो आपको 1 साल में 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। 100 रुपये तो उधार दे दिए, 8 रुपये का आपका ब्याज बना, तो वो आपको कितने पैसे वापस कर रहा होगा, 108 रुपये वापस करेगा। कितने साल में, 1 साल में। अगर पैसा 1 साल के लिए दिया जाता तो 8 रुपये का आपको ब्याज मिलता, लेकिन पैसा कितने साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए। तो ब्याज कितने रुपए का मिलेगा, 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब अगर आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं, 40 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है, तो 140 रुपये आपको वापस मिलने चाहिए। लेकिन 140 रुपये वापस नहीं मिल रहे, 7,000 रुपये वापस मिल रहे हैं। कितने गुना ज़्यादा है, 0 से 0, 14 पंजे 70, 50 गुना ज़्यादा है। तो किसी को पैसा भी कितने गुना ज़्यादा दिया होगा, 50 गुना। कितने पैसे उधार दिए होंगे, अजीब 5,000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल निकल कर आ रहा होगा 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। है आसान। मत करो यार सवालों का सूत्र याद, कोई ज़रूरत नहीं है सूत्रों को याद करने की। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। सारा दिमाग का खेल चलता है पेपर में कोई सूत्र याद नहीं आता। क्लियर। अगला सवाल पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ डालिए। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है बेटा आपका औसत का। कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वाले विद्यार्थी के स्थान पर कोई दूसरा आ गया। समझने की बात यह है कि 40 किलोग्राम का आदमी बच्चा क्लास से उठकर चला गया, उसकी जगह अगर 40 किलोग्राम का ही आता तो औसत ना तो बढ़ता ना औसत कम होता, है या ना। लेकिन अगर 40 किलोग्राम से ज़्यादा भार वाला आदमी आएगा तो औसत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब जिसका वजन होगा लड़के का वो 40 किलोग्राम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा वो देखिए भाई। कितने बच्चे थे, 15 बच्चे थे। हर किसी का वजन, औसत का मतलब हर किसी का वजन कितना बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ रहा है। मतलब जो नया आदमी आएगा वो पुराने वाले आदमी से कितना ज़्यादा वजन लेके आ रहा होगा, 15 22.5 किलोग्राम ज़्यादा वजन लेके आएगा पुराने वाले से। 40 किलोग्राम तो उसको लाना ही पड़ेगा, 22.5 किलोग्राम और ज़्यादा लेके आएगा तो 62.5 किलोग्राम वजन वो आदमी लेकर आ रहा होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। 62.5 किलोग्राम का अगर आदमी आता है तो 15 आदमियों के औसत वजन को कितना बढ़ा देगा, 1.5 किलोग्राम इंक्रीज कर देगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का सवाल है। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 10 और 24 हैं, उनके व्युत्क्रम उल्टा अगर उनको कर दिया जाए तो उनका योग कितना होगा। अगर एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो क्या पूछ रहा है, इन दोनों को अगर उल्टा कर दूं तो उल्टे का योग कितना होगा। भाई a का उल्टा कर दें तो a बटे b, b का उल्टा कर दें तो a का उल्टा कर दें तो a बटे 1/a और b का उल्टा कर दे तो 1/b। तो दोनों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है आपसे। दोनों का योग निकालने के लिए एलसीएम b प्लस a मतलब a प्लस b लिख दो, यही तो पूछ रहा था यार। दो संख्याओं का जोड़ तो कितना है, 10 है, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24 है, तो गुणनफल 24 रख दिया। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 12 बार, तो कितना आ जाएगा, 5/12 आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आंसर आएगा, 5/12 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन भाई, साफ कर दिया जाए सवाल को। जब तक मैं साफ करता हूं आप अगला सवाल पढ़ लीजिए। सवाल है पार्टनरशिप का। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साझेदारी, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। करिए एक बार क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन को कर डालिए। ₹25,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया एक्स ने। 4 महीने बाद वाई ने ₹20,000 निवेश कर दिए। 1 साल के अंत में उनको लाभ जो मिलेगा उसका अनुपात आपसे पूछ रहा है। एक आदमी तो बेटा एक्स है और एक आदमी वाई है। वो आपसे सवाल में कह रहा है कि ए ने ₹25,000 लगाए और एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद वाई ने कितना पैसा लगा दिया, कुछ समय बाद वाई ने ₹20,000 निवेश किए। तो अगर आपसे अनुपात पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का अनुपात निकाल लो। 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 4 बार। मैं ये कह सकता हूं, अगर x ने ₹5 लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया तो कुछ समय बाद y ₹4 लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया होगा। अब दोनों ने जो पैसा लगाया, a ने तो पैसा लगाया पूरा 12 महीने के लिए, 12 महीने मतलब 1 साल के लिए, और b 4 महीने के बाद आया, मतलब 12 में से 4 महीने अगर माइनस कर दूं तो y ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा, 8 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। भाई 4 से काट लिया 2 बार और 4 से काट लिया 3 बार, मतलब अगर y ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया तो x ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। अब क्या करते हैं, जितना पैसा वो लोग लगा रहे हैं और जितने समय के लिए लगा रहे हैं, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो दोनों के जो लाभ का अनुपात होगा वो होगा 15:8। दोनों के जो प्रॉफिट का रेशो आएगा वो कितना आ रहा होगा, 15:8 आएगा। जिस अनुपात में आप पूंजी लगा रहे हो और जिस अनुपात में आपने जितने समय के लिए आपने पैसा लगाया है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, लाभ निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगला सवाल है मिश्रण। सवाल है बेटा आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। x मान के करोगे तो अटक जाओगे, डायरेक्ट करोगे तो सवाल डायरेक्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। सवाल है कि 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। सवाल को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। मिश्रण है आपका 15 लीटर का। इस 15 लीटर के मिश्रण में दो चीजें हैं, क्या क्या हैं, 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल है और वाटर है, एल्कोहल है और वाटर है। किस अनुपात में, 1:4 के अनुपात में। भाई 15 को जब 1:4 में बांटोगे तो ये 12 लीटर तो पानी होगा इसमें, और 4 लीटर क्या होगा, 3 लीटर क्या होगा, एल्कोहल होगा। 12 और 3 15, इन दोनों का अनुपात कितना निकल के आएगा, 1:4 निकल के आ रहा होगा। वो कह रहा है अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, लो यार मैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 लीटर का हो जाएगा।
मिलाया क्या है, केवल पानी मिलाया है। इसका मतलब अल्कोहल की मात्रा तो अभी भी 3 लीटर होनी चाहिए, अल्कोहल तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। पूछ रहा है कि मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताओ कितना हुआ। मिश्रण कितना है, पूरा 18 लीटर का। इस 18 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल कितना है, मात्र 3 लीटर है। मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 से कट गया 6 बार, और 6 से जब इसको काटोगे तो 16.66% अपना क्या आ रहा होगा, आंसर निकल के आ रहा होगा। तो नए मिश्रण में 18 लीटर के मिश्रण में अगर 3 लीटर का अल्कोहल है तो कितना अल्कोहल होगा परसेंटेज में, 16.66% अल्कोहल होगा। क्लियर। अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगला सवाल आपका दिया हुआ है भाई किसका, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। सवाल में बोल रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। वर्ग होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर बराबर हो। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण दे रखा है 8√2। तो अगर विकर्ण से भुजा बनानी है तो जितना विकर्ण है, अगर उस विकर्ण को √2 से भाग दे दिया जाए तो उस वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी 8। और अगर वर्ग की भुजा 8 है तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 64 आपका क्षेत्रफल होगा। कितना होगा बेटा, 64 आपका क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और आंसर बताइए। एज का क्वेश्चन है अगला आपका, आयु संबंधी क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, नहीं भाई ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसी काम को 3 दिन में कर लेता है, तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो, एक आदमी, एक मैन किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेता है, लेकिन अगर आदमी और उसका सन, बेटा काम करे तो काम कितने दिन में हो रहे हैं, 3 दिन में खत्म हो रहा है। तो टोटल काम कितना मान लो 15। तो आदमी एक दिन में 3 काम करता होगा और दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते होंगे। बेटा आदमी एक दिन में 3 काम करता है, बेटा एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो दोनों मिलके 5 काम कर पाएंगे। मतलब बेटे की एक दिन में काम करने की क्षमता आ गई 2। अगर बेटा एक दिन में 2 काम कर रहा है तो क्या पूछ रहा है वो, पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। भाई 15 काम है और बेटा एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 15 काम करने में कितने दिन लेगा, 7.5 दिन का समय लेगा। 15 काम करने में कितने दिन लेगा, 7.5 दिन का समय लेगा। पहला ऑप्शन ही आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन एज का है। एज का अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए कितना आया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो अगर आप लिख रहे हो तो। कह रहा है कि गीता और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। गीता है और गीता की मदर है, इन दोनों की एज का जो रेशो है वर्तमान में वो 1:5 है। मतलब गीता की उम्र अगर 1x है तो माताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 5x होगी। उसने कहा कि 7 साल के बाद यह अनुपात 3:8 हो जाएगा। अगर गीता की उम्र 7 साल बाद देखी जाए तो गीता हो जाएगी x + 7 साल की। अगर उसकी माँ की उम्र 7 साल देखी जाए तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 5x + 7। वो कह रहा है अब इन दोनों का जो अनुपात है 7 साल के बाद वो बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 3:8 के बराबर हो गया। किसके बराबर हुआ, 3:8 के बराबर हुआ।
अब यहां से x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। देखो करने का तरीका ये है, पहला तो आखिरी से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई। 8 जब x से मल्टीप्लाई होगा 8x और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 56। 3 जब 5 से होगा तो 15x और 7 से होगा तो 21। 8 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 7 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 7x। 56 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 56 में से माइनस करोगे तो आएगा कितना 35, वो भी किसका माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, 7 से कट गया 5 बार, तो x बराबर कितना आ गया बेटा अपना 5। तो अगर गीता की उम्र 5 साल है तो गीता की माँ की उम्र कितनी होगी 25 साल होगी। क्या पूछ रहा है, गीता की उम्र वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। भाई गीता वर्तमान में कितने साल की हो जाएगी, 5 वर्ष की होगी गीता वर्तमान में। अगर पूछता 7 साल के बाद गीता कितने की होगी, तो 7 साल के बाद गीता कितने की हो जाएगी, 12 वर्ष की हो रही हो। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था, अपन ने जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, एक बार जल्दी से करके बता दो कितना आया, कमेंट कर दो जल्दी से कि सर इतना आंसर आया। उसने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तो दोनों का अनुपात 3:8 है। इसका मतलब अगर एक संख्या 3x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8x। क्लियर। फिर कह रहा है कि उन दोनों का जो अंतर है वो 115 है। भाई दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 5x, और 5x का अंतर किसके बराबर दे रखा है 115 के बराबर। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर 5 दूनी 10, कितना बच गया 1, और 5 तिया 15, 23 निकल के आ रहा होगा। क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा 23 × 3, तो 3 को 3 से करोगे 9, 2 से करोगे 6, तो कितना आ जाएगा, छोटी संख्या होगी 69। अगर बड़ी संख्या होता तो 23 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 8 से मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन, जो कि आपका क्वेश्चन है ट्रेन कॉन्सेप्ट का, रेलगाड़ी का सवाल है। सवाल कह रहा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई अपने को दे रखी है 75 मीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रही हो तो एक आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी। टाइम का मतलब होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी चलनी है उसको 75 मीटर बटे में। अब आप मुझे बताओ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। इसको मैंने यहां रख दिया 20 गुणा में 5/18, और 18 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 5 से कट गया पूरा पूरा 15 बार, 5 से कट गया ये 3 बार, और 5 से कट गया ये 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 9 बार, 9 तिया 27/2, और 27/2 होगा 13.5 सेकंड। 13.5 सेकंड लेगा। एक ट्रेन अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो एक आदमी को पार करने में 13.5 सेकंड का समय वो ले रही होगी। आपका आंसर आ जाएगा 13.5 सेकंड। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं अपन। सवाल है प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन का, और बहुत ही आसान सवाल है। सवाल यह है कि वो कह रहा है कि 0.1 का जो स्क्वायर है माइनस 0.01 का स्क्वायर और बटे में 0.0001 का जो स्क्वायर है, नहीं इसका स्क्वायर नहीं, इतना ही, और प्लस में कितना 1,
इसको सॉल्व करिए कितना आंसर है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 है ना, माइनस इसको लिख सकता हूं 1/100। 1/10 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 100 और इसका वर्ग करोगे तो हो गया 10,000 बटे में 1/में ये कितना हो गया 10,000 हो गया और प्लस में कितना है 1 चल रहा है भाई प्लस में 1 बराबर, यहां लिख देता हूं। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10,000, दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया कितना 10,000 10,000। अब 100 से कट गया 100 बार तो ऊपर कितना आ गया 100 और 10,000 से 10,000 कट गया कितनी आ गया 1, तो नीचे कितना हो गया 1/10,000 और प्लस में कितना चल रहा है जी 1 चल रहा है। इससे तो पूरा पूरा ये कट गया, 10 में से 1 घटाओगे तो आएगा 99 और 99 में जब 1 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन है भी कि नहीं? जी हाँ, दूसरा ऑप्शन आपका सही है कितना 100। दूसरा सवाल है आपका 100 और दूसरा ऑप्शन है आपका 100 और वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्व करना था बस, बाकी कुछ भी नहीं था। इस सवालों में ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इन सवालों को कोई भी विद्यार्थी नहीं छोड़ के आ रहा हो, हर कोई करके आता है, इनको कोई लॉजिक नहीं है इनमें, बस सॉल्व करना है। अरे यार फिर से वही सवाल आया कि 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? यही पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। कल ही सवाल पढ़ा है कि अगर दोनों का अंतर, अंश और हर के बीच का अंतर बराबर बराबर है, इन दोनों का अंतर 1 है 1 है 1 है 1 है, तो सबसे बड़ी वाली भिन्न ही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। 7/8 सबसे बड़ी होगी और 4/5 सबसे छोटी होगी। अपना आंसर आ जाएगा 7/8। ओके जी, बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल पढ़ो। अरे यार अगला सवाल बहुत खतरनाक आपको दे रखा है, सवाल को गौर से देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा नहीं जब तक सवाल खत्म नहीं होगा। कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याएं हैं 12,906 और 14,818, उनका जो HCF है वो दे रखा है 478। पहली संख्या है 12,906 और दूसरी संख्या है 14,818। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है, दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है अपने को? 478 दिया हुआ है, 478। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो बताइए इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 800,172, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 200,043, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4123,086, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 600,123। अब हटा दो क्वेश्चन को, लिख लिया, अब हटा दीजिए। ठीक है, देखो अब भाई एलसीएम इन चारों में से कोई एक होगा। HCF को मत देखो, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। इन दोनों का जो LCM होगा वो भी एक सम संख्या ही होगी। मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता और ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं विषम संख्याएं। अब आप ये देखो कि या तो आपका आंसर होगा 80,172 या आपका आंसर होगा 40,086। इन दोनों में अपने को चेक करके देखना था। कैसे? इन दोनों में से कोई एक संख्या से काट के देख लो, इससे काट के देख लो ये कट रही है, इससे काट के देख लो ये कट रही है या नहीं कट रही। इन दोनों में से जिनसे भी ये कटेगी वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो रहा होगा। अब मान लीजिए कि ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही। जैसे अगर मैं कहूं ये इसका क्या है? दुगुना है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका अगर मैं दुगना करूं 6 दूनी 12 8 दूनी 16 दुगना आ जाता है। मतलब अगर ये दोनों संख्याएं इसको काटेंगी तो ये दोनों संख्याएं इसको भी काट रही होंगी, काटेंगी। और एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? ये है। तो दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 4123,086। इतना लॉजिक लगाना था अपने को इस क्वेश्चन में। दिमाग का क्वेश्चन था, दिमाग का खेल था, अपन ने जल्दी से निकाल के आंसर बता दिया। समझ गए ना मेरी बात को? कैसे करेंगे? अब अगर वैसे इनके गुणनखंड करके निकालते तो कितना टाइम लग रहा होता?
अब अगर देख के भाई विषम संख्याएं तो हो ही नहीं सकती, दोनों विषम संख्याओं को हटा दिया। अब कह रहे हैं कि ये एक दूसरे की दुगनी है, मतलब दोनों ही इन दोनों से पूरी पूरी कटेंगी, क्योंकि दोनों में लिंक निकल के आ गया। अगर एलसीएम निकालना है तो जो छोटी होती है वही एलसीएम होती है, दोनों में से छोटी कौन सी है, यही क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। आपका सवाल है औसत नहीं, अगला क्वेश्चन है भैया आपका किसका, रेशो का, अनुपात का सवाल है। ठीक है, चलिए ए और बी और सी और डी, ए और डी पूछ रहा है कितना होगा। देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए बी सी डी और पढ़ते जाओ। ए बी का अनुपात कितना है, 2:3। बी सी का अनुपात कितना है, 2:4। 2:4 रहने दो, मत करो इनको, 1-2 में मत बदलो, 2:4 रहने दो। सी डी का अनुपात कितना है, सी डी का अनुपात है 2:5। तो सबसे पहले ए बी सी डी का रेशो मुझे निकालना पड़ेगा। यहां से कैसे निकालते हैं, जो खाली जगह हैं उनमें पड़ोसी संख्या भर दो। इसके पड़ोस में 3 लिख दिया, 3 था। इसके पड़ोस में 4 है, 4 लिख दिया। इसके पड़ोस में 2 है, 2 लिख दिया। इसके पड़ोस में 2 है, 2 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में और रेशो निकल के आ जाएगा। यहाँ आया 8, यहाँ आया 12, यहाँ आया 24 और यहाँ कितना आ गया, 5 चौक 20 दिया 60। ठीक है, अब ये देखो कि ये संख्याएं किसी और से कट रही हैं क्या, जी हाँ, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा था ए और डी का अनुपात बता दो कितना होगा। भाई ए और डी का अगर अनुपात निकालना है तो ए 8 है, डी 60 है, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 15 बार, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:15 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर आ रहा होगा 2:15। क्लियर है, कर लिया क्वेश्चन। चलिए पढ़ो बेटा, अगला सवाल पढ़ो। चलो बस 2 सवाल और रह रहे हैं, अगला सवाल पढ़ लीजिए। 23 क्वेश्चन आए थे, 22-23 क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दो तो 60 आता है, सब में 60 आता है। किसी संख्या के अगर 60% मतलब 100 में से 60 माइनस कर दूं तो किसके बराबर निकल के आता है, 60 के बराबर ही निकल कर आता है। तो देखो 60 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। ये हो गया x गुणा में 60/100। 60 से 60 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 200। बहुत आसान सवाल था, 200 इसका रिजल्ट आ रहा होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार और आंसर बता दीजिए। अरे यार ये तो और भी आसान है। वो कह रहा है 2 डिवाइड हटा दो, बदलना है ना, 6 और 2। उसने कहा प्लस को माइनस लिख दो, माइनस को गुणा लिख दो, गुणा को भाग लिख दो, भाग को प्लस लिख दो, गुणा को भाग लिख दो, गुणा को तो भाग लिख दो, और दोनों जगह जो भाग था उसको प्लस कर दो, यहां प्लस और यहां प्लस। तो देखो 6 से 6 कितनी बार कट गया, 1 बार कट गया। 2, 3 और 2 5, आंसर कितना आ गया, 5 अपना आंसर निकल कर आ गया। कितना आंसर आया बेटा, 5 अपना आंसर निकल कर आ गया होगा। क्लियर है, तो ये थे आज के सवाल। द्वितीय पाली में जो 27 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ था, 29 अक्टूबर 2017 को द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगली वीडियो में अपन देखेंगे 31 अक्टूबर, 30 तारीख को पेपर नहीं हुआ था, 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको अपन किस तरीके से हल कर रहे होंगे। धन्यवाद।